दर्शकों नमस्कार। मैं सुजय प्रकाश उपाध्याय हूँ। मैं एक ज्योतिषी हूँ। मुझे कुछ लोगों ने यह सलाह दी कि आप जन्म कुंडलियों का विश्लेषण तो ज़रूर करते हैं, लेकिन कुछ वैसे लोगों के लिए, आम लोगों के लिए, सामान्य लोगों के लिए वह रुचिकर नहीं हो सकता है। वह ज्योतिष जिज्ञासुओं के लिए शायद उपयोगी हो, सम्यक हो। तो आप सामान्य लोगों के लिए भी कुछ बातें कहिए। ज्योतिष तो एक बहुत बड़ा विषय है और ज्योतिष पे जन्म के आधार पे, चंद्र राशि के आधार पे, लग्न के आधार पे बहुत सी बातें कही जाती हैं जो सामान्य लोगों को रुचिकर लग सकती हैं, लेकिन ये बड़ा स्थूल सा विश्लेषण होगा। ये बिल्कुल सटीक नहीं हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे परम्यूटेशन कम्बिनेशन ज्योतिष में होते हैं। वो जैसे जन्म के आधार पे मैं बात करूं तो सूर्य जिस राशि में होता है वह एक महीने का होता है। उस महीने में बहुत लोग जन्म लेते हैं और उसमें कई प्रभाव पड़ते हैं। उस ग्रहों के प्रभाव, ग्रहों की दृष्टि, सूर्य के 3 नक्षत्र में जाना, तो वो काफ़ी विभिन्नताएं हो सकती हैं। लेकिन फिर भी एक मोटा मोटी ज्ञान तो स्वभाव के बारे में, प्रकृति के बारे में, जीवन के बारे में हो ही सकता है। तो मैंने सोचा कि मैं जन्म के आधार पे, जन्म तिथि के आधार पे, उनकी राशि के आधार पे, उनके लग्न के आधार पे एक सीरीज़ तैयार करूं और उनके बारे में बतलाऊं। तो पहले ही शुरुआत में करता हूं जन्म तिथि के आधार पे, जन्म महीने के आधार पे। जैसे भारतीय पद्धति में तो जैसे वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, कार्तिक, पूस, ऐसे महीनों में यदि आपका जन्म है तो आप पर क्या प्रभाव होगा, आप कैसे व्यक्ति होंगे, आपका स्वभाव कैसा होगा, आप क्या कर सकते हैं जीवन में, इन बातों की चर्चा हम करेंगे। लेकिन ध्यान रहे, ये बहुत स्थूल विश्लेषण होगा आपके बारे में। हो सकता है कि सब की सब बात आपके लिए सही ना हो। तो आज मैं शुरुआत करता हूँ वैशाख महीने में जन्म लेने वाले लोगों के बारे में। यदि आपका जन्म अप्रैल मई, मान लीजिए 14 मई से लेके 15 मई के बीच में यदि आपका हुआ है तो आपका जन्म वैशाख में हुआ है। यह समय थोड़ा इधर उधर भी हो सकता है, तो आप देख लीजिएगा कि आपका जन्म वैशाख में हुआ है नहीं। यदि आपका वैशाख में जन्म हुआ है तो इस समय में सूर्य मेष राशि में होता है और 3 नक्षत्रों से गुजरता है। वो अश्वनी, भरणी और कृतिका से गुजरता है इस महीने में। वेदों में इस महीने को शुक्र कहा गया है। और इस महीने में जन्म लेने वाले लोग, यदि आपका जन्म इस महीने में हुआ है तो आप बहुत स्वतंत्र विचार के होंगे, आप ऊर्जावान होंगे, आप उत्साही होंगे, आप में एक विशेष तरह का उमंग होगा, एक खास तरह की जिज्ञासा होगी, कुछ कर गुजरने की तमन्ना होगी और आप में बहुत स्वाभाविक उग्रता होगी, स्वाभाविक गुस्सा होगा। आप किसी के मातहत काम नहीं कर सकते। आप किसी के सबऑर्डिनेशन में काम करना आपको बहुत अपमानजनक लगता है। तो ऐसे लोगों को स्वतंत्र तरह का काम करना चाहिए, अन्यथा सबऑर्डिनेशन में ये लोग हमेशा एक विशेष तरह की परिस्थिति में रहते हैं जो उन्हें असहज सा लगता है। इनमें असीम ताप होता है, बिना लाग लपेट के बात कहने वाले होते हैं और कभी कभी बहुत तुनक मिजाजी भी होते हैं। लेकिन नए विचार, नई खोज इनके मस्तिष्क में हमेशा रहती है। ये कुछ बड़ा करना चाहते हैं, छोटा काम इन्हें सुहाता नहीं। व्यवसाय कर सकते हैं, प्रशासन में जा सकते हैं, वैसा काम जिसमें इनको हस्तक्षेप कोई ना करे। स्वास्थ्य की हम इनकी बात करें तो इनका सर दर्द, सर से संबंधी समस्याएं, साइनस की समस्या, सर दर्द की समस्या, मिर्गी की समस्या, अवसाद, मानसिक अवसाद, मानसिक विक्षोभ, सर से संबंधित समस्याएं इनकी हो सकती है। और इनकी विवाह की बात करें तो ऐसे जातक, यदि आप इस महीने में आपका जन्म हुआ है तो आपकी शादी आपको करनी चाहिए भादो
कार्तिक पूस में जन्मे पार्टनर से। भादो का मतलब हो गया 18 अगस्त से लेके 19 सितंबर तक मोटा मोटी, और कार्तिक का अर्थ हो गया 19 अक्टूबर से लेके 18 नवंबर तक, और पूस का अर्थ हो गया 17 दिसंबर से लेके 14 जनवरी तक। तो ऐसे यदि इन पार्टनर से जन्मे लोगों से शादी आपकी होती है तो आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा गुजरता है। आपके लिए जो रंग है वह लाल, सिंदूरी, कालमा रंग, ये रंग आपके लिए शुभ है। इसको आप अपनी गाड़ी में यूज कर सकते हैं, घरों के दीवारों पर यूज कर सकते हैं, वस्त्रों में यूज कर सकते हैं। ऐसे लोगों को ज्योतिष सामान्यतः मूंगा या मानिक धारण करने को कहते हैं। जब सूर्य अश्विनी नक्षत्र में होता है, मतलब पहले वीक में यदि आपका जन्म हुआ है, तो आप सब काम जल्दी जल्दी करना चाहते हैं, तुरंत तुरंत सब काम, ढेर सारे काम एक बार ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि अश्विनी जो नक्षत्र है उसका प्रतीक चिन्ह है अश्व। अश्व जल्दी जल्दी चलता है, तो सारे काम आप जल्दी जल्दी करना चाहते हैं। आप अश्विनी कुमार एक डॉक्टर हैं देवताओं के, तो आप चिकित्सक हो सकते हैं, आप डॉक्टर हो सकते हैं। मंगल की राशि में है तो आप अच्छे भवन बना सकते हैं। भरणी नक्षत्र में यदि सूर्य आ गया, मतलब एक वीक के बाद का जन्म आपका यदि है इस महीने में, तो इसका मालिक शुक्र होता है। भरणी नक्षत्र का स्वामी शुक्र होता है, और शुक्र के कारण आप में अच्छे कपड़े पहनने का, ब्रांडेड चीज़ों को लेने का, करिश्माई व्यक्तित्व आपका होता है। आपके अपोजिट सेक्स से बहुत अधिक सामीप्य होता है। आपका वास्तविक भाग्योदय 33 वर्ष के बाद होता है। कृतिका में यदि आपका सूर्य हो तो इस महीने के लोग बिना लाग लपेट के बात कहने वाले होते हैं, स्पष्टवादी होते हैं, और सूर्य का सीधा संबंध बृहस्पति से हो जाए तो ऐसे जातक लीडर भी हो जाते हैं, जन्मजात लीडर होते हैं, और पॉलिटिक्स में भी जा सकते हैं, सरकारी नौकरी में भी जा सकते हैं। तो ये आज की बात हुई, ये आपका बैसाख महीने में जन्म लेने वाले लोगों की। बैसाख में जन्म लेने का मतलब हुआ आपका मोटा मोटी 14 अप्रैल से लेके 15 मई तक। इसके बाद मैं अगले महीने की बात करूँगा अगले वीडियो में। आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है? यदि अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।